कुछ लोगों के लिए प्यार की कीमत पैसों से ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वैसे आपका तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने सोचा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जिसके चलते इसने एक गरीब लड़के को छोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद उस लड़के ने बदला लेने के लिए उस लड़की के साथ जो कुछ किया, उसे देखकर वो लड़की ऊपर से नीचे तक हिल गई। तो ऐसा क्या करा उस लड़के ने, इससे जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका टेक्सास की बात है। शॉन और एंजी नाम के दो लड़का और लड़की थे जिनकी मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी। वो दोनों को एक साथ वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था और वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन सिर्फ एक ही बात की समस्या थी कि वो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। यानी शॉन एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके पापा फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि माँ एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शॉन की हर ख्वाहिश को पूरी करे। शॉन के दो भाई थे और उनके घर में सिर्फ 3 बेडरूम थे, जिसमें शॉन और उसके एक भाई को एक ही बेड में सोना पड़ता था। जबकि दूसरी ओर एंजी की जिंदगी पूरी तरीके से अलग थी। उसके माता और पिता यानी दोनों अमीर घर से थे। उसके पिता का एक बहुत बड़ा बिजनेस था जो हर महीने अच्छा खासा कमा लेते थे, जिसके कारण उसकी माँ को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंजी का बचपन भी अमीरी में ही बीता। जब से वो पैदा हुई तब से ही उसे वो हर चीज़ मिली जिसे वो चाहती। उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसमें एक टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और ऐसी कई चीज़ें थी। उसके पास एक से बढ़कर एक महंगे कपड़े थे और हर साल उसका परिवार दुनिया भर में एक से एक खूबसूरत जगहों में घूमने जाता। जबकि दूसरी तरफ शॉन को एक बाइक खरीदने के लिए भी कई महीनों तक पैसे बचाने पड़ते। शॉन को हर चीज खरीदने के लिए मेहनत करनी पड़ती, जबकि एंजी को वो हर चीज बिना मेहनत के ही मिल जाती जिसे वो चाहती। यानी कुल मिला के दोनों की दुनिया पैसों के मामले में या फिर कहे फाइनेंशियली काफी ज्यादा अलग थी। शॉन एंजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो चाहता था कि पूरी जिंदगी एंजी उसी के साथ रहे। वो अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि जब वो अपने सारे बिल चुका देगा तब वो कुछ पैसे जमा करके एंजी के लिए एक रिंग खरीदेगा। हालांकि वो किसी डायमंड की रिंग तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। यानी उसका मानना यह था कि अंगूठी एक प्यार का सिंबल है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज की बनी है या वो कितनी महंगी है। फिर वो दिन आया जब शॉन ने एंजी को शादी का ऑफर दिया, लेकिन एंजी ने उससे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शॉन को अचानक से झटका लगा और उसको बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा था। इस अमीर घर की लड़की ने उस लड़के से शादी करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो गरीब था। एंजी ने शॉन को बताया कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि शॉन उसे वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जो उसके अमीर पिता उसे दे सकते हैं। उसने शॉन को बताया कि फाइनेंशियली उसका स्टेटस उस लड़की यानी एंजी के परिवार के स्टेटस से काफी ज्यादा कम है। जिन बातों को सुनकर शॉन को काफी ज्यादा दुख हुआ और वो पूरी तरह से टूट गया। एंजी ने शॉन के भरोसे को अच्छे से लूट लिया। शॉन जितना ज्यादा एंजी से प्यार करता था, एंजी ने उससे कई ज्यादा दुख शॉन को दिया। इसके बाद वो एक दूसरे से बिछड़ गए। अब यानी उनका ब्रेकअप हो गया। शॉन ने कई सालों तक एंजी की शक्ल नहीं देखी, जिसके करीब 10 साल बाद इत्तेफाक से उन दोनों की मुलाकात एक मॉल पर हुई। उन दोनों ने आपस में कुछ देर तक बातें की, जिसके बीच में ही शॉन ने एंजी से पूछा कि क्या उसकी शादी हो गई है, जिसके जवाब में एंजी ने काफी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, उसकी एक शादी अमीर लड़के से हुई है जो महीने के करीब $15,000 कमाता है और जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। शॉन को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर उतारने नहीं दिया। फिर जब दोनों के बीच की बातचीत चल ही रही थी, तभी बीच में ही एंजी का हस्बैंड रॉबर्ट वहां आ गया और जब उसने शॉन को देखा तब उसने शॉन से हाथ मिलाते हुए कहा कि हेलो शॉन, आप कैसे हो। एंजी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति शॉन को कैसे जानता है और उसका हस्बैंड शॉन से इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है। जब वहां से कुछ देर में शॉन उन्हें गुड बाय कहके चले गया, तब तुरंत एंजी ने अपने हस्बैंड यानी रॉबर्ट से पूछा कि वो शॉन को कैसे जानता है। तब उसका जवाब देते हुए रॉबर्ट ने उसे बताया कि शॉन उसका बॉस है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी शॉन की है। जिसे सुनने के बाद मानो एंजी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसे ये तो पता था कि उसका हस्बैंड काफी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कंपनी शॉन की ही है और शॉन उस कंपनी का मालिक है। अब इसमें कोई राय नहीं है कि शॉन उसके हस्बैंड से काफी ज्यादा अमीर और सफल था। एंजी ने रॉबर्ट से पूछा कि कैसे शॉन ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, जिसका जवाब देते हुए रॉबर्ट ने उसे बताया कि आज से कई साल पहले शॉन एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस समय शॉन की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसे देखते हुए उस लड़की ने शॉन को छोड़ दिया।
और उस लड़की ने सोन के परिवार को गरीब तक कह दिया, जिससे सोन को काफी ज्यादा दुख हुआ और उसके बाद उसने एक अमीर बनने के लिए छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दिए और ऐसे ही कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई। एंजी जो कुछ रॉबर्ट के मुंह से सुन रही थी उस बातों पर उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक ऐसे लड़के का ऑफर छोड़ दिया जो पैसों से ज्यादा उससे प्यार करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ हो गई थी और अब उस लड़के का सोन के बराबर तक पहुंचने का कोई चांस नहीं था। और अब उसे महसूस हो गया था कि सिर्फ पैसों के लिए उसने कैसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पैसे, ये अच्छी बात है कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं है। और आप अब समझ सकते हैं कि एंजी ने प्यार और पैसे के बीच में तुलना करके कितनी बड़ी गलती की। तभी कहते हैं दोस्तों कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। और जिस प्रकार सूरज और चांद चमकते दोनों हैं लेकिन अपने अपने समय पर, ठीक उसी प्रकार सबका अपना टाइम भी जरूर आता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो असल में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल में से ऐसी कई फ्री में वीडियोस मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।